विघ्नों को नाश करने वाला। भक्त के जीवन में जो विघ्न आते हैं उनका नाश कौन करता है? नरसिंह भगवान। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन। नरसिंह भगवान क्या करते हैं? भक्तों के विघ्नों को दूर करते हैं। हमारे विघ्नों को दूर कौन करता है? गणेश जी। गणेश जी दूर करते हैं। गणेश जी केवल भौतिक विघ्नों को दूर करते हैं। कौन से विघ्नों को दूर करते हैं? भौतिक संसार के विघ्नों को दूर करते हैं। और नरसिंह भगवान भक्ति के विघ्नों को दूर करते हैं। भक्ति में जो विघ्न आते हैं उनको दूर करने का काम किसका है? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान के चरण कमलों को गणेश जी अपने कंधों पे रखते हैं। गणेश जी ने अपने दोनों कंधों में, एक कंधे पे एक पैर और एक कंधे पे दूसरा पैर रखा है। किसका? नरसिंह भगवान का। और भगवान कहते हैं, नरसिंह भगवान कहते हैं कि गणेश जी तुम अपने भक्तों के तो विघ्नों को हरते ही हो, जो तुम्हारी भक्ति करता है, पर जो मेरी भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, तुम उनके विघ्नों को तो अपने आप ही दूर कर देना। बेशक वो तुम्हारी पूजा करे या ना करे। भक्त को कभी आवश्यकता नहीं पड़ती कि अलग से गणेश जी की पूजा करे। प्रणाम करते हैं गणेश जी को, विघ्नेश्वर हैं, पर अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यम पाणि पल्लव विंध्याय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणादि राजा विघ्नान विहंतु मृतस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे पाद पल्लव विंध्याय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणादि राजा, वो गणादिराज बन जाते हैं। गणेश मतलब क्या होता है? गणानाम ईशा, जो गणों का स्वामी है, सभी गणों का स्वामी। सब गणों का स्वामी कौन है? सब गणों का स्वामी भगवान विष्णु। भगवान शिव जी की शादी में भी गणेश जी की पूजा हुई थी, तो गणेश तो पैदा ही नहीं हुए थे, तो कहां से पूजा हो गई? पर गणेश के रूप में कौन? विश्वक्सेन की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? विश्वक्सेन, भगवान विष्णु की। वही गणेश है। ईश को ईश, देव देवन को, वरुण को वरुण महाबल जाए। ब्रह्म को ब्रह्म, ब्रह्मा के भी क्या है? ब्रह्म कौन है? भगवान। ईश्वर के भी ईश कौन है? भगवान कृष्ण। काल को काल, काल के भी काल कौन? भगवान। ये तो काल को जीत चुका था। कौन? हिरण्यकशिपु काल को जीत चुका था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था, पर भगवान ने एक सेकंड के अंदर सारी प्लानिंग फेल कर दी उसकी। कितने बड़े बड़े हम उपाय बनाए, योजनाएं बनाए, हम ऐसा करेंगे, पुराना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, भगवान की मर्जी नहीं तो एक चुटकी हिलाता है, सब काम को ढेर कर देता है। ऐसे वो भगवान ने सारी प्लानिंग जो थी उसकी वो फेल कर दी। किसकी? हिरण्यकशिपु। क्योंकि उसने तो वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, न सजीव से मरूं और न निर्जीव से मरूं। तो सजीव और निर्जीव को किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा ने। पर ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान से होती है, नाभि से आती है। यानी कि ब्रह्मा जी के अलावा कोई नहीं, ब्रह्मा से जिसको उत्पत्ति करी वो नहीं मार सकते थे, पर ये भूल गया कि जिसको ब्रह्मा ने बनाया वो तो मार सकता है। भूल गया। उसने कहा भगवान मुझे दिन रात में न मरूं, तो भगवान किस समय आए? शाम के समय, संध्या समय। उसने कहा न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, तो कहाँ बच गया? बेड़ी में। चौखट पे ले गए भगवान, न अंदर न बाहर। कहा कि भगवान न धरती में मरूं न आकाश में मरूं, तो भगवान ने अपनी जांग को लिटा के जांग ऊपर कर दी, हवा में कर दी, न धरती पे न आकाश में, बीच में अटका हुआ है। तो जो लोग चाहते हैं भगवान को बेवकूफ बनाना, वो भगवान उनको बीच में फंसा देते हैं। न नैया इधर की धार न उस धार, बीच भवन में डूब दे नैया। अब उसने भगवान से वरदान मांगा, न नर न पशु, ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न ऐसा कोई जीव ना हो। तो ब्रह्मा ने जितने भी जीव बनाए थे उनमें कभी ऐसा जीव नहीं बनाया ब्रह्मा ने जो आधा मनुष्य होता और आधा पशु होता। ये तो पूरा शेर ही होता या पूरा मनुष्य ही होता। अब उसने वरदान मांगा था
कि ना तो मैं 12 महीनों में ना मरूं, महीनों में 12 महीने, साल के 12 महीनों में ना मरूं, तो ले कोई टेंशन नहीं। भगवान ने पुरुषोत्तम मास बना दिया, बैसाख का पुरुषोत्तम मास आगे चल रहा था उस टाइम पे। हम जनरली हम तो ये बोलते कौन से महीने में शादी करनी है, कौन से महीने में पैदा हुआ रे भाई तू, तो 3 साल बाद तो पुरुषोत्तम आता है, तो भूल गया पुरुषोत्तम मास भी आता है। ते पुरुषोत्तम मास में भगवान आ गए। अब उसने कहा था कि ना शस्त्र से मरू ना अस्त्र से मरू, तो भगवान ने कहा चिंता मत करना, अस्त्र ना शस्त्र, तेरा तो हम कर देंगे, तेरे लिए हमारे लिए हथियार है जबरदस्त। क्या जबरदस्त हथियार? वज्र नखाय विद्महे। भगवान ने वज्र नखों को प्रकट किया और पेट को उसके फाड़ दिया। ऐसे भगवान को देखकर सब लोग डर रहे थे कि कैसे भगवान की क्या करेंगे, भगवान कैसे भगवान को शांत किया जाए। हमने कल श्रवण किया कि भगवान के बालों से आकाश में विमान चल रहे थे, विमान भी क्या होने लगे, क्रैश होने लग गए। एरोप्लेन चल रहे थे ना आकाश में, अलग अलग देवताओं के विमान, भगवान ने ऐसे मुंह किया तो उनकी लटों से वो विमान भी क्रैश हो गए। इतना विशाल, इतना बड़ा स्वरूप था भगवान का। अगर कभी आपको मौका लगे और दक्षिण भारत जाओ तो आंध्र प्रदेश में वो वन आज भी है, उसे अहोबिलम कहते हैं। भगवान रामचंद्र भी गए थे, चैतन्य महाप्रभु भी गए उन जंगलों में जहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हुए। वो स्तंभ आज भी है, पहाड़ के रूप में बड़ा सा खंबा है, बहुत ऊपर चढ़ाई करके जाना पड़ता है उसमें रेंग रेंग के, और उस चट्टान के ऊपर वो खंबा आज भी है जहाँ से भगवान प्रकट हुए हैं। गए तो सुन किए नव नरसिंह के। वो प्रहलाद महाराज की गुफा भी, जहाँ से प्रहलाद महाराज को पटका नीचे, वो गुफा भी है। वो गुफा पे ऊपर से, पहाड़ से ऊपर से नीचे फेंका प्रहलाद को, झरने से नीचे फेंका, और उस झरने के पास में कितनी पतली सी एक गुफा है, और उस गुफा के अंदर नरसिंह भगवान ने जाके उसे बचा लिया। भौरा बन के, भौरे बन के भगवान ने उसे बचा लिया। आज भी नरसिंह भगवान की 32 भुजाओं में विग्रह है। उस गुफा इतनी छोटी सी है और उसके अंदर विग्रह इतना बड़ा है। वो कैसे गया होगा पता नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक अपने आप ही तब का विग्रह है उस समय का। गुफा का मुंह इतना छोटा सा है और विग्रह अंदर इतना बड़ा है। 32 भुजाओं में भगवान नरसिंह भगवान शिला के ऊपर प्रकट है। वो रक्त कुंड है जहाँ भगवान ने अपने उसका पेट फाड़ के अपने हाथों को धोया। वो कुंड है ज्वाला नरसिंह का। अनेक नव नरसिंह भगवान के मंदिर हैं उधर, जहाँ भगवान ने उसको उपदेश दिया। आखिरी में भगवान ने उसको, प्रहलाद महाराज को कीर्तन करना भी सिखाया। प्रहलाद महाराज को वो छात्रवत नरसिंह कहते हैं उसको। वहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे भगवान, सब नरसिंह वहाँ पे भगवान जितने भी हैं सबका स्वरूप जो कैसा है, उग्र रूप है, दिखने में डरावना है। और वहाँ पर भगवान हंस रहे हैं, नरसिंह भगवान है और हंस रहे हैं, क्योंकि कीर्तन से भगवान को हमेशा, क्या कितना भी गुस्सा हो भगवान को, भगवान के आगे भगवान का नाम कीर्तन कर दो, भगवान खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब राजा युधिष्ठिर, जब सारे देवता भगवान के निकट आ गए, उनमें शिव, ब्रह्मा, साधु, पुरुष, पितृ, सिद्ध, अर्यमा, विद्याधर, नाग, गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किम पुरुष लोक के निवासी, सुनंद, कुमुद, ये सब वहां पहुंचे। तो इन सब ने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया और भगवान की क्या करी, स्तुतियां की। क्या क्या स्तुति करी, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन नजर मार लेते हैं। सबसे पहले कौन आया स्तुति करने के लिए, ब्रह्मा जी, क्योंकि सबके पिता हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, न तो उस्तमन्यंता ये दुरंत शक्तये विचित्र विद्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणे स्वलीलया संदते अव्ययात्मने। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अनंत है, कोई भी आपके पराक्रम और अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं है। आप भौतिक गुणों के सहज ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं, इसलिए मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ। भगवान सब कुछ करते हैं, पालन भी करते हैं, सृजन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, पर तब भी भगवान क्या करते हैं, अपने आप को सबसे अलग रखते हैं। अव्यय यानी कि भगवान पे कोई विकार नहीं आता।
अब कौन आया? शिव जी का नंबर आया। शिव जी बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान को। शिव जी बोल रहे हैं, कोपकालो युगांतस्ते हतो अयम सुरो कल्पका तत्सुतम पायुदत्सुतम भक्तम ते भक्त वत्सला। कि कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। अगर आपका क्रोध आया तो मतलब एक कल्प क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जबकि यह असुर हिरण्यकशिप मारा जा चुका है, तो हे भक्त वत्सल प्रभु, कृपा करके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। शिव जी ने ये नहीं बोला कि भगवान ने बोला आप भक्ति तो आपने हो गया कल्प, एक कल्प का अंत हो गया ना, कैसे मारा गया, पर अब आप क्या करो? इस प्रहलाद की रक्षा करो, देखो आपके सामने खड़ा है। तो सृष्टि में 3 प्रक्रम है, सृजन, पालन और संहार। संहार के समय प्रत्येक युग के अंत में, संहार जब होता है, प्रत्येक युग का जब अंत होता है, तो भगवान गुस्सा आता है हमेशा। भगवान को जब गुस्सा आता है मतलब क्या होने वाला है? समय का अंत होने वाला, नया समय शुरू। तो जब भगवान, और वो अंत के क्रोध होने कार्य कौन करता है? शिव जी संपन्न करते हैं। प्रलय का काम कौन करेगा? शिव जी। इसलिए शिव जी को क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र। जब भगवान हिरण्यकशिप को मारने के लिए क्रुद्ध हुए, तो सभी लोग भगवान को देखकर डर गए थे, लेकिन शिव जी डरे नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि भगवान का क्रोध भी क्या है? एक लीला है। भगवान गुस्सा ऐसे नहीं, भगवान गुस्सा नहीं करते भगवान। भगवान का क्रोध भी क्या है? एक लीला है। क्या लीला है? उन्हें पता था कि उन्हें भगवान के क्रोध की भूमिका निभानी पड़ेगी। भगवान शिव जी को भगवान के क्रोध की लीला क्या करनी पड़ेगी? निभानी पड़ेगी। काल का अर्थ है शिव जी। काल मतलब क्या होता है? शिव जी। सदाशिव क्या कहलाते हैं? महाकाल कहलाते हैं। और कोप का अर्थ है भगवान का क्रोध। इसलिए उन्होंने क्या कहा? कोप कालो युगांतस्ते। कोप मतलब क्या होता है? कोप मतलब होता है क्रोध। अब कह रहे कोप काले, ये किसका समय है? क्रोध का समय। युगांतस्ते, अब ये युग क्या हो गया? खत्म हो गया। इन दोनों के संयोग से निर्मित कोप काल का प्रयोग करके प्रत्येक कल्प के अंत के लिए हुआ। भगवान भले ही अत्यंत क्रुद्ध क्यों न प्रतीत हो, वास्तव में वे अपने भक्तों के प्रति सदा वत्सल रहते हैं, क्योंकि वे अव्यय आत्मा है, इसलिए कभी च्युत नहीं होते, कभी अपने स्थान से गिरते नहीं है। इसलिए शिव जी ने भगवान को याद दिलाया कि प्रहलाद महाराज के पितृतुल्य वत्सल बने। उसके बाप को तो मार दिया, अब इसके असली बाप बन जाओ। असली बाप कौन है? भगवान। असली बाप कौन है? भगवान। भगवान तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे। हे नरसिंह भगवान, तुम क्या हो? इसके असली पिता हो। नकली बाप को मार दिया, असली बाप बन जाओ। अब बाप का काम क्या है? बच्चे को प्यार करना। नकली बाप ने तो नकली बाप की पूजा नहीं करी, तो इस बाप ने क्या किया? उसको सताया। अब असली बाप आ गया तो नकली बाप को मार दिया, असली बाप बन जाओ। ऐसा बोल के शिव जी के बाद नंबर किसका आया? इंद्र का। इंद्रदेव क्या कहते हैं? असली बाप और नकली बाप कौन अभी बता रहे? सुना है तुमने? बात हमसे पूछना कौन है असली और नकली बाप? बताओ तुम। असली बाप को उनसे पूछ रही, मैं अभी बताया है ना। जो चलो रहने दो, कोई बात नहीं, थोड़ी बात सुनो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजा इंद्र ने कहा कि आप हमारे उद्धारक और रक्षक हैं। क्या करे इंद्र बेचारा, तो इंद्र को तो कहना पड़ता है भगवान को उद्धार करने वाले भी आप हैं और रक्षक भी कौन है? आप ही हैं। क्योंकि भगवान जब कुछ भी सीट गड़बड़ाती है, देवता गड़बड़ाए या असुर गड़बड़ाए, इंद्र को तो टेंशन होती है कि मेरी सीट चली जाएगी, इसलिए भगवान की शरण में चला जाता है।
आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग जो वास्तव में आपके लौटाए हैं। क्योंकि असुरराज हिरण्यकश्यप अत्यंत भयानक था, उसे आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा विजित हो चुके थे। अब आपकी उपस्थिति में हमारे हृदय में निराशा और अंधकार दूर हो गई है। हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। वे जब मोक्ष की भी परवाह नहीं करते तो काम अर्थ धर्म के विषय में तो क्या ही कहा जाए। इंद्र ने पहले तो कहा कि भगवान आपके द्वारा, क्योंकि देवता लोग मनुष्य लोग जो भी आहुति देते थे देवताओं के लिए, वो सब कौन लेता था? इंद्र ले लेता था। हिरण्यकशिपु ले लेता था आहुतियां, इंद्र से पहले सब ले लेता था। इंद्र कह रहा तो हमें अब हमारे मन का संशय जो था, डर था, वो क्या हो गया? दूर हो गया। तो इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं देवतागण और एक होते हैं असुर, सुर और असुर। यद्यपि देवता भी भौतिक जगत के प्रति, भोग के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त होते हैं। भौतिक भोग तो उनके अंदर भी है इच्छा, पर फिर भी क्या होते हैं? भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान के वैदिक कार्य शास्त्र के अनुसार, आज्ञा के अनुसार काम करते हैं देवता लोग, क्योंकि भगवान ने सबको डिपार्टमेंट सौंपा हुआ है उनको। भगवान के डिपार्टमेंट के अनुसार सब क्या करते हैं? काम करते हैं। हिरण्यकशिपु के राज्यकाल में प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक सभ्यता के लिए कर्तव्य को निभाने में क्या हो रही थी? परेशानी हो रही थी। जब हिरण्यकशिपु मार डाला गया तो देवताओं को अपने सामान्य जीवन यापन करने में राहत हुई। अब रिलीफ हो गया, टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि वो हिरण्यकशिपु द्वारा परेशान थे। कलयुग में सरकार किससे भरी हुई है? असुरों से भरी पड़ी है। सरकार में कौन है? देवता नहीं है अभी, कौन है? असुर है। इसलिए भक्तों का जीवन किस में रहता है? संकट में रहता है। हम भक्तों का संकट में जीवन क्यों है? अरे ऐसी सरकारें आई, साधु संतों को मरवा देते हैं, भक्तों के मंदिर बंद करवा देते हैं। ये किसकी सरकारें हैं? असुरों की। सत्ता में कौन बैठा है? असुर लोग बैठे हैं। एक मोदी बेचारा आया, सबने आसरा लगाया, उससे कुछ करेगा? कर भी रहा है बेचारा मोदी और योगी, पता नहीं वो भी कितना कर पाएंगे। वो भी ठाकुर जी की इच्छा। यहाँ प्रभुपाद जी ने तो ये 50 साल पहले लिख दिया कि असुरों की सरकारें हैं और भक्त यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा के लिए किए जाने वाले यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। जब यज्ञ नहीं होगा तो यज्ञ का प्रसाद कहां से आएगा? देवताओं के हृदय में सदैव असुरों का भय समाया रहता है, इसलिए वे भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाते। उनके पास क्या रहता है? असुरों का भय। देवताओं का कार्य है अपने हृदय में भगवान का चिंतन करना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मता। समस्त योगियों में जो दिव्य प्रेम भक्ति से मेरी पूजा करते हुए श्रद्धा पूर्वक मुझ में निवास करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बन जाता है और सर्वोच्च। इस तरह देवताओं के हृदय यद्यपि परमेश्वर के वास के निमित्त हैं, किंतु व्यवहारिक रूप से वे शत्रुओं द्वारा आच्छन्न रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु तो मर गया, देवताओं को राहत हुई, क्योंकि वो भगवान के विषय में आसानी से सोच सकेंगे। परेशान रहते थे नहीं तो देवता लोग। देखो कितना भक्तों का जीवन में कितनी परेशानी आती है कि आज से अगर 50 या 70 साल पूर्व देखें तो रास्तों में कोई रेस्टोरेंट नहीं होते थे। व्यक्ति कहीं जाता था तो अपना खाना घर से बना के ले जाता था, पूड़ी कचौड़ी ले जाए, रोटी ले जाए, मिर्ची का अचार ले जाए, खींचा ले जाए, करेला भर के ले जाए, ले जाते थे। 2-2 दिन का 3 दिन का खाना साथ में होता था, पर वह घर का खाना शुद्ध होता था। रास्ते में जहाँ पे पानी मिलता, कुआं मिलता, अपना हाथ पांव धोता और अपना खाना खाता, बाहर का कुछ गंध नहीं खाता। अब ये युग आया कि खाने के लिए सड़कों पे 50 दुकानें, उसमें क्या शुचिता है, क्या पवित्रता है, किसी को कुछ पता नहीं।
वो आदमी जिसने पकाने वाला नहाया भी है कि नहीं नहाया, इसका भी कोई ज्ञान नहीं है। वह अंडा पकाता है कि मच्छी पकाता है, ये भी नहीं पता। उसी बर्तन में सब बनता है, अभक्ष्य भोजन बनता है, उसी बर्तन में दूसरा खाना भी बनता है, और लोग खाते भी हैं। क्या करें, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन को इतना सहज बना दिया, इतना आसान बना दिया। आसान बनाने के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। शादी पार्टी में लोग दबादब खाना खाते हैं, वक्त लोग भी ये नहीं, तब विचार नहीं करते कि हलवाई ने जिस बर्तन का प्रयोग किया है वो बर्तन धुला भी था कि नहीं धुला था, वो बनाने वाला कौन था। जो बनाने वाला है उसके गुण भी प्रसाद अन्न में जाते हैं, जिस भावना से अन्न को बनाता है। इसलिए हर कहीं भी भोजन करना अनिवार्य वो नहीं है, तो शास्त्र में प्रमत नहीं चप्पल है। पहन के भी खाते हैं, चप्पल पहने खाते, जूते पहन के बनाते बनाते खाते हैं। हैं। और जिन बर्तनों में देखो, वही बर्तनों में पनी क्या क्या पकता है, वो सबके घरों में जाते हैं वही बर्तन मेन वही है। वो बर्तनों में क्या क्या पकता है वो भी छोड़ो, क्या पकता देखो पवित्रता कहाँ रह गई। वही कारपेट, वही गद्दे, जहां किसी की मृत्यु हुई है वहां जा रहे हैं।